न्यूज़ 18 इंडिया। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है नीतीश कुमार से जुड़ी। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए सोनिया गांधी उन्हें फोन कर सकती हैं। मतलब विपक्षी गठबंधन को टूटने से बचाने के लिए कांग्रेस अपने तुरुप के इक्के का इस्तेमाल करने की तैयारी में है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के 5 बार फोन करने के बाद भी नीतीश कुमार ने उनसे बात नहीं की। इसलिए सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश को अपने पाले में लाने के लिए खुद सोनिया गांधी उन्हें फोन कर सकती हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरह से उठापटक मची है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित होंगे। सूत्रों के मुताबिक बिहार की सियासत में अगले कुछ घंटों में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। और सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने की फिराक में है। सूत्रों ने दावा किया कि एक साथ मिलकर सरकार चला रहे आरजेडी और जेडीयू के रिश्तों में दरार पड़ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ एक नई सरकार का गठन कर सकते हैं। सूत्रों ने तो ये भी दावा किया कि 28 जनवरी यानी 2 दिन बाद नीतीश कुमार नई सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में होने जा रहे इस बड़े सियासी उलटफेर में बीजेपी को फिर डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी एक बार फिर से बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं और इसके अलावा एक और डिप्टी सीएम भी बीजेपी के कोटे से ही बन सकता है। आरजेडी का आरोप है कि नीतीश अंदर ही अंदर सियासी खेल खेल रहे हैं, क्योंकि आरजेडी नेताओं को नीतीश कुमार ने मिलने का भी वक्त नहीं दिया। यानी आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बीच रिश्तों में खटास पड़ चुकी है। और इस बात पर बिहार के राजभवन से सामने आई एक तस्वीर ने मोहर लगा दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार के राज्यपाल की तरफ से दी गई चाय पार्टी में नीतीश अपने दल बल के साथ पहुंचे, जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। यानी पटना में रहते हुए भी राज्यपाल के बुलावे पर वो राजभवन पहुंचे ही नहीं। राज्यपाल की तरफ से दी गई चाय पार्टी के दौरान एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जो बिहार में सत्ता चला रही दोनों पार्टियों के बीच की खाई को दिखाने के लिए काफी है। राजभवन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी पर बैठे दिखे। उनके बगल वाली कुर्सी खाली नजर आई। उस खाली कुर्सी पर तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची चिपकाई गई थी, लेकिन जेडीयू नेता अशोक चौधरी उस कुर्सी के पास पहुंचे और उस पर लगी पर्ची को अपने हाथों से उखाड़ दिया। अशोक चौधरी बिना देर किए नीतीश कुमार के बगल में लगी उस कुर्सी पर बैठ गए और तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची को नीतीश कुमार से बातचीत के दौरान लपेटते नजर आए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच तल्खी गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भी दिखी, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक ही कार्यक्रम में होते हुए दूर दूर बैठे नजर आए, जबकि सीएम नीतीश कुमार के पास ही एक कुर्सी खाली थी। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। इस बात की चर्चा तेज हो गई कि आरजेडी और जेडीयू की राहें बहुत जल्द अलग हो सकती हैं, क्योंकि जेडीयू ने अगले 2 दिन में अपने होने वाले सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। 28 जनवरी को होने वाली महाराणा प्रताप रैली भी रद्द कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक बिहार में चल रही सियासी खींचतान के बीच नीतीश कुमार ने भी अगले 2 दिन के अपने सभी कार्यक्रम टाल दिए। सूत्रों के मुताबिक अगले विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार का गठन करेंगे। और सूत्रों ने बताया कि जेडीयू लोकसभा और विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। यानी नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ कदम ताल मिलाने वाले हैं। इसका इशारा बीजेपी की तरफ से भी मिलने लगा। राजनीतिक क्षेत्र में दरवाजा तो कभी बंद होता नहीं है। और खबर है कि नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस दोनों से नाराज है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद तो नीतीश कुमार के सब्र का बांध टूट गया। हालांकि रोहिणी ने अपनी पोस्ट में नीतीश कुमार या जेडीयू का नाम तक नहीं लिया था, लेकिन लालू की बेटी की पोस्ट ने जेडीयू और आरजेडी के बीच चल रहे शीत युद्ध की आग में ही घी डालने का काम किया। सूत्र बताते हैं कि नीतीश ने आरजेडी से अपनी राहें अलग करने का प्लान बनाया तो लालू की पार्टी ने भी बिहार विधानसभा में बिना जेडीयू के बहुमत का आंकड़ा जुटाने की तैयारी शुरू कर दी। और सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले पासा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरफ फेंका गया। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4 विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक इसीलिए आरजेडी ने उन्हें अपने पाले में लाने का ऑफर दिया। सूत्रों ने दावा किया कि आरजेडी ने तो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को बिहार का डिप्टी सीएम बनाने का बड़ा ऑफर दे दिया। जीतन राम मांझी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले ही बिहार में खेला होने की बात कही थी। और सूत्र बताते हैं कि जीतन राम मांझी को एनडीए के साथ जोड़े रखने की जिम्मेदारी बीजेपी ने अपने सांसद नित्यानंद राय को सौंपी। और सूत्रों ने बताया कि वो लगातार संतोष सुमन और जीतन राम मांझी के संपर्क में है। यानी आरजेडी को मांझी के यहाँ अपनी दाल गलाने में कड़ी मशक्कत करनी होगी।
खबर तो ये भी है कि नीतीश के तेवर देखकर आरजेडी बिना जेडीयू के बिहार में सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सूत्रों ने बताया कि आरजेडी ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के एक विधायक से भी समर्थन मांग लिया, क्योंकि सियासी उलटफेर के बीच बिहार विधानसभा में एक एक विधायक की अहमियत बढ़ गई। बिहार में आए ताजा सियासी भूचाल के बीच जोड़ तोड़ की कोशिश भी तेज हो गई। नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाने के लिए आरजेडी और महागठबंधन को 8 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। और उसी जादुई आंकड़े को पाने की जुगत में लालू यादव की पार्टी जुट गई। बिहार में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी तीनों खेमों में हलचल तेज है, क्योंकि बिहार विधानसभा की नंबर गेम के मुताबिक 243 सदस्यों वाले सदन में बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 122 विधायकों का है। आरजेडी 79 सदस्यों के साथ बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं बीजेपी 78 विधायकों के साथ दूसरे नंबर पर है। पहले और दूसरे नंबर की ये दोनों पार्टियां बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़े से बहुत पीछे है। यही वजह रही कि चुनाव के ठीक बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार के 45 विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना ली और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन नीतीश ने बाद में आरजेडी का दामन थाम लिया था। सूत्रों के मुताबिक अब एक बार फिर नीतीश कुमार और बीजेपी की सियासी गोटी फिट बैठती नजर आ रही है, तो वहीं बिहार में सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए आरजेडी भी जोड़ तोड़ के खेल में जुट गई। और इसी वजह से आरजेडी जीतन राम मांझी और ओवैसी की पार्टी के विधायकों को अपने खेमे में मिलाने की कोशिश में जुट गई, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों के विधायकों की संख्या जोड़ दें तो महागठबंधन के कुल विधायकों की संख्या 114 तक पहुंच जाएगी। और विधायकों का यह आंकड़ा बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 8 ही कम होगा। जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायक अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो महागठबंधन विधायकों का आंकड़ा 118 तक पहुंच जाएगा। इसमें एआईएमआईएम के एक विधायक को भी मिला दें तो संख्या 119 हो जाएगी, जो बहुमत से सिर्फ 3 कम होगी। यानी अगर जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 और एआईएमआईएम का एक विधायक आरजेडी के साथ आ भी जाएं, तब भी तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सरकार बनाने के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव को बीजेपी या जेडीयू के किले में सेंध लगानी होगी। लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत आरजेडी के लिए अपने खेमे को मजबूत रखने की है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कई विधायकों के फोन नॉट रीचेबल हैं और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के विधायकों पर बीजेपी की नजर है। और अगर कांग्रेस के किले में सेंध लगी तो कांग्रेस से भी बड़ा झटका आरजेडी के लिए होगा। और इसी से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विपक्षी गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए नीतीश कुमार के नाम पर ममता बनर्जी तैयार नहीं थी, जबकि दावा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते थे। खबर है कि कांग्रेस इसके लिए तैयार भी थी और उसने गठबंधन में शामिल 13 पार्टियों को मना भी लिया था। लेकिन सूत्रों का दावा है कि नीतीश के नाम पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तैयार नहीं हुई। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि इसीलिए दिल्ली की बैठक में ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए आगे किया था, लेकिन कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया था। और माना जा रहा है कि इसी वजह से नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन से हटने का मन बना लिया। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, तो ये पीछे की कहानी ये पता चल रही है? देखिए, कहानी यही है कि नीतीश कुमार जिस पद पर उम्मीद लगाए बैठे थे कि कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर उनको प्रधानमंत्री पद के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा, उस पर ममता ने ब्रेक लगा दिया। उसके बाद देखिए घटनाक्रम देखिए कि ममता बनर्जी ने न सिर्फ नीतीश को आउट किया बल्कि खड़गे के नाम पर उन्होंने प्रपोज भी कर दिया और उसके साथ अरविंद केजरीवाल का साथ भी ले लिया, लेकिन इस पर भी बात नहीं बनी। तो बाद में देखिए कांग्रेस ने अब तक नीतीश कुमार के इनकार के बाद कांग्रेस ने अब तक मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम संयोजक पद के लिए नहीं दिया, क्योंकि उसको लगता था कि इसी का बहाना बना के नीतीश कुमार जा सकते हैं इंडिया अलायंस से बाहर। इसलिए कांग्रेस भले ही फूक फूक के कदम रख रही थी, लेकिन नीतीश कुमार लगता है ऐसा कि मन बना चुके हैं और अब कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए उन्होंने परसों जो है अपने पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई। एक जो शुक्रिया अरुण आपका।